अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान शहर के लक्ष्मीपुर में भाकपा माले के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। छपरा के जयप्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज का एक छात्र संदीप कुमार ने पिछले दिनों 5 फरवरी को कॉलेज में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। आपको बताते चले कि जीरादेव विधानसभा के भाकपा माले युवा विधायक अमरजीत कुशवाहा ने बताया कि छात्र संदीप कुमार आत्महत्या नहीं किया है, बल्कि कॉलेज प्रशासन से तंग आकर संदीप कुमार ने आत्महत्या की है। साथ ही माले विधायक नीतीश कुमार की सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए बोला कि कॉलेज प्रशासन और नीतीश सरकार इस हत्या का सीधे जिम्मेदार है। संदीप कुमार को न्याय की लड़ाई तथा विभिन्न कॉलेजों में चल रहे छात्रों के शोषण के खिलाफ लड़ाई विधानसभा के भीतर जारी रहेगा। संदीप कुमार के संस्थानिक हत्या पर बिहार सरकार की चुप्पी खतरनाक है। सरकार को इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए तत्काल मुआवजा देने की मांग किए हैं। 7 जनवरी को जीरादेव विधायक अमरजीत कुशवाहा, जयशंकर पंडित, विकास यादव, व्यास यादव और टुनटुन यादव के नेतृत्व में एक टीम को गठन कर संदीप के पैतृक गांव घर सिसवन प्रखंड के उगदी जाकर संदीप के मां से और परिजन से मिलकर उन्हें सांत्वना दी तथा उनके दुख में शामिल होने तथा न्याय दिलाने तक संघर्ष करने का आह्वान दिया। साथ ही उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर पूरे गांव वासियों के साथ सभी लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। संदीप की मां ने और जीरादेव विधायक अमरजीत कुशवाहा ने ATN लाइव पर क्या कुछ बताया, आइए हम आपको सुनाते हैं। ATN लाइव के लिए सिवान से मंटू ओझा की रिपोर्ट। छपरा लोकनायक जयप्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र संदीप कुमार ने हॉस्टल में आत्महत्या कर लिया और हत्या के बाद 6 तारीख को वहाँ के हजारों छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, जिसमें हम लोग, हमारी पार्टी भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल, मैं और आयशा नेता साबिर, प्रदेश के और सिवान जिला से लेकर छपरा के एक नेताओं की टीम जांच में पहुंचे थे, जहां पता चला कि छात्र कॉलेज प्रशासन के प्रताड़ना से तंग आकर बाध्य होकर के आत्महत्या की प्लानिंग लिया था और एक सुसाइड नोट लिख करके आत्महत्या कर लिया। फिर हम लोगों ने छात्रों से जब पता किया तो पता चला कि वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ परीक्षा इंचार्ज सहित कॉलेज के प्रशासन हमेशा छात्रों को धमकाते थे और कहते थे कि जैसे हम लोग कह रहे हैं वैसा काम करो, तब जाकर के तुमको नंबर मिलेगा, नहीं तो परीक्षा में नंबर काट दिया जाएगा। एक पूजा को लेकर के हल्की फुल्की कोई विवाद हुई थी, उसमें छात्रों के साथ गाली गलौज किया गया और जब इसका छात्रों ने विरोध किया तो कुछ छात्रों को टारगेट करके कॉलेज प्रशासन परीक्षा में उन्हें प्रताड़ित करना शुरू किया। बार बार उनका नकल चेक करने के नाम पर डिस्टर्ब किया गया। यहाँ तक कि 10-15 मिनट जब बचा था परीक्षा में, रोज़ तो उनके कॉपी को ले करके और कहा जाता था कि पूरे चीज़ को जो लिखे हो उसको पढ़ करके सुनाओ। छात्रों को लगा, संदीप कुमार को, कि अब हम परीक्षा में हमको नंबर नहीं मिलेगा, फेल हो जाएंगे, परिवार का दबाव है कि लड़का अच्छा नंबर लाए, तो वो तंग होकर के, आजिज होकर के अंतिम दिन जाकर के छात्रावास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह एक संस्थानिक हत्या है और इस हत्या के लिए सीधे तौर पर बिहार की नीतीश सरकार और छपरा कॉलेज का प्रशासन जिम्मेवार है। जिन लोगों पर FIR दर्ज हुआ है पीड़ित संदीप कुमार के परिजनों द्वारा, हम आज प्रेस वार्ता के माध्यम से यह मांग भी करते हैं कि उन लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो और पूरे बिहार के
तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में ऐसा रिपोर्ट मिल रहा है कि छात्रों को नंबर काट देने के नाम पर धौंस धमकी दी जाती है, पूरी अव्यवस्था है, ज़्यादा फीस ले आते हैं, कोई सुविधा नहीं है, प्रताड़ित किया जाता है। हम मांग करते हैं कि बिहार सरकार तत्काल एक कमेटी गठित करके पूरे प्रदेश के सभी कॉलेजों की जांच कराए और कहीं भी किसी छात्र पर जो प्रताड़ना हो रहा है इस पर तत्काल रोक लगाए। हम ये भी कहना चाहते हैं कि संदीप कुमार के पीड़ित परिजन को, जिनके घर भारी क्षति हुई है, एक मजदूर क्लास का परिवार है, उसको कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले। हम लोग छपरा पहुँचे थे, हम लोग छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व भी किया, उनको वहाँ श्रद्धांजलि भी दिए। वहाँ जिला प्रशासन और छात्रों के बीच कुछ वार्ता हुई जिसमें कुछ मांग छात्रों ने रखा, जिला प्रशासन ने स्वीकार किया, उसमें भी हम लोग शरीक थे और साथ ही साथ बाद में कैंडल मार्च निकालकर उसे श्रद्धांजलि दिए। कल हमारी पार्टी भाकपा माले के छात्र संगठन आयशा, हम और छात्र नौजवान नेता जयशंकर जी, भाकपा माले सिसवन ब्लॉक के सेक्रेटरी व्यास यादव, टुनटुन यादव, 5 लोगों की एक टीम पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सिसवन प्रखंड के उपधी बखरी गए थे। वहां जाकर के उनके परिवार से मैं मिला। उनकी मां जो ब्याह कर रही थी वो बता रही थी कि 5 दिन से हमारे बेटा फ़ोन करके कह रहा था कि मम्मी हमारे कॉलेज के सर लोग बहुत तंग कर रहे हैं, तबाह कर दिए हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, नंबर मेरा नहीं आ पाएगा। तो हम बार बार उसको समझा रहे थे कि बेटा परीक्षा दे करके किसी तरह से तुम घर चले आओ, लेकिन अचानक ये घटना सुन करके सदमा लगा है। माँ बहुत बिलख रही थी। हमने उस परिवार को सांत्वना दिया, उनके दुख के साथ शामिल हुए, साथ ही साथ संपूर्ण गांव के लोग वहां शरीक थे। उसी समय एक चित्र पर हम लोग पुष्प अर्पित करके वहां भी श्रद्धांजलि दिए। आज हमारे छात्र नौजवान संगठन आयशा और इनकलाबी नौजवान सभा, ये दोनों के ओर से पूरे बिहार के हर कैंपस में, हर जिलों में कैंडल मार्च निकाल करके संदीप को श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि ये जो है आत्महत्या नहीं बल्कि संस्थानिक हत्या है। इस हत्या की जिम्मेवारी बिहार सरकार को लेते हुए तत्काल उन्हें मुआवजा देना चाहिए 50 लाख रुपए, और साथ ही साथ पूरे बिहार के कॉलेजों की जांच होनी चाहिए। अगर सरकार ऐसा कदम नहीं उठाती है तो आने वाले दिनों में छात्र नौजवानों के आंदोलन का सामना करने के लिए सरकार तैयार रहेगी और बिहार विधानसभा के आगामी सत्र में भी यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठेगा और संदीप कुमार को न्याय दिलाने तक ये लड़ाई जारी रहेगा। बताया जाए किस तरह के कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया है, आप लोग जान रहे हैं कि जो लोक नायक जयप्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र संदीप कुमार ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। 5 तारीख की घटना है और 6 तारीख को हम लोग जैसे सूचना मिला उनके आंदोलन में हम लोग शरीक हुए, उनके न्याय के लिए लड़ाई में हम लोग शरीक हुए और मुआवजा के लिए हम लोग लगातार उनके संघर्ष में शामिल रहे। और इसलिए हम लोग यह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि बिहार सरकार पूरे कॉलेजों में जिस तरीके से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कभी रोहित वेमुला इस देश के संस्थानिक हत्या का शिकार हो जा रहा है, कभी पायल तड़वी इस संस्थानिक हत्या का शिकार हो जाए, आज सिवान छपरा में संदीप कुमार इसी संस्थानिक हत्या का शिकार हुए हैं। तो हम लोग आगे ऐसा कोई संदीप ना बने, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार आज के बाद अगर नहीं चेती तो आने वाले दिन में और बड़े आंदोलन में हम छात्र संगठन आयशा और इनोस जाएगा। और आज हम लोग शाम को 5 बजे संदीप कुमार के पैतृक गांव जो चैनपुर के उपधी में पड़ता है वहां हम लोग कैंडल मार्च निकाल करके और श्रद्धांजलि देंगे और ये डिमांड करेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर जो लोग भी प्रताड़ित करने में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी नहीं होता है तो आने वाला दिन में 1 सप्ताह के बाद हम लोग बड़े आंदोलन में जाएंगे। इसकी जिम्मेवार स्थानीय प्रशासन और पूरी गवर्नमेंट होगी। जयशंकर पंडित, प्रदेश सह सचिव इनोस। सबसे पहले आपके चैनल और आपके चैनल के श्रोता को
धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सिवान के सिसवन प्रखंड के उगदी बखरी गांव के निवासी संदीप कुमार, जो छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट थे और एग्ज़ाम चल रहा था। एग्ज़ाम के समय जो उनको प्रताड़ना हुई, जो परीक्षा नियंत्रण जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा, जिसके कारण उन्होंने जाकर के उसी दिन हॉस्टल में 5 जनवरी को आत्महत्या किया। और ये घटना सिर्फ संदीप के साथ नहीं होती है। उस कॉलेज में जब हम लोगों ने जांच के माध्यम से गए, आंदोलन में जब हम लोग शरीक हुए, तो वहाँ के जो हॉस्टल के लड़के हैं, उस कॉलेज के लड़के हैं, उन लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा था कि हॉस्टल में कोई भी सुविधा नहीं मिलता है। पढ़ने के लिए बिजली तक जब आता है तभी हम लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन जनरेटर का फीस लिया जाता है, वहाँ तमाम चीज़ का सुविधा लिया जाता है। लेकिन जब भी हम मांग करते हैं प्रिंसिपल से, तो उसको टारगेट करके और छात्रों को निशाना बनाया जाता है। कभी नंबर कम देना, कभी छात्रों के साथ अदौर व्यवहार करना, उनको गाली गलौज के माध्यम से डांटना पीटना, इस तरीक़ा से उस कॉलेज कैंपस में होते रहा है, जिसका वजह है कि आज संदीप आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ है। तो यह संदीप का आत्महत्या नहीं, वो संस्थानिक हत्या है, क्योंकि पूरे देश में जो भाजपा की साजिश चल रही है, भाजपा की साजिश यही है कि कोई भी अगर स्टूडेंट है जो ज़्यादा सवाल कर रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है, या कहीं किसी विश्वविद्यालय में किसी प्रोफेसर से सवाल करता है, किसी अगर प्राचार्य से सवाल करता है, तो उसको टारगेट बना करके, निशाना बनाकर आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो आपका साजिश है, उस साजिश को आप वापस लीजिए, और जो संदीप का हत्या हुआ उस पर 50 लाख रुपया मुआवजा, आगे के जिस तरीक़ा से किसानों के आत्महत्या के लिए भी मुआवजा मिलता है, ये सरकार, बिहार सरकार विधानसभा में पारित करे कि कोई भी स्टूडेंट संस्थानिक अगर आत्महत्या करता है तो कानूनी तौर पर उनको मुआवजा मिलना चाहिए और वो मुआवजा देने के लिए तत्पर रहे। विकास यादव, आइसा प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि उगते सूरज के समान संदीप का जो आत्महत्या का रिपोर्ट मिला, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही अफसोस, दुखद, आश्चर्यचकित करने वाला यह घटना है। दूसरी बात हम कहते हैं कि इसके पहले भी रोहित वेमुला का भी इसी तरह से हत्या हुआ था। देश के विभिन्न कॉलेजों में लगातार इस तरह की घटना सुनने के लिए मिल रहा है। मेरा अपना मानना है, वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, फेलियर है शिक्षा के मामला में, रोजगार के मामला में। किसी न किसी तरीक़ा से ऐसे छात्रों को टॉर्चर कर रही है, तंग तबाह कर रही है। नतीजा है कि आत्महत्या करने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। निश्चित तौर पर उगते सूरज के समान जो संदीप का चेहरा सामने आया, आज जो घटना हुआ, इसको लेकर के हमारे पार्टी के तरफ से विधायक के नेतृत्व में जो जांच हुआ, जांच के जरिए जो रिपोर्ट मिला, बहुत ही सरकार के लिए, बहुत ही मतलब जो हम समझते हैं कि समाज के लिए बहुत ही खतरनाक मामला है कि इस तरह के अगर नौजवान पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको तंग तबाह किया जा रहा है, पता ना और किस तरह से और कहाँ कहाँ ऐसा होता होगा। निश्चित तौर पर इस पर हम लोगों को जांच की मांग कर रहे हैं और करना होगा, ताकि आने वाला दिन में इस तरह की हत्या न हो। हम समझते हैं कि इस हत्या को लेकर के छात्र संगठन की तरफ से जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके साथ साथ पार्टी के तरफ से भी निश्चित तौर पर जो भी इसमें संलिप्त थे, जिनके ऊपर FIR हुआ है, अविलंब गिरफ्तारी की मांग हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ उस परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा देने का भी हम मांग कर रहे हैं। और पूरे बिहार के अंदर इस तरह की जहाँ भी सरकारी हो या प्राइवेट हो कॉलेज कैंपस है, उनको गंभीरता के साथ, गहराई के साथ जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। निश्चित तौर पर यह घटना बहुत ही दुखद है और इस घटना को लेकर के हमारी पार्टी, हमारा जन संगठन मजबूती के साथ आंदोलन करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। मेरा पुत्र गया वहाँ पढ़ने के लिए, टीचर बहुत मेरे बेटे को धमकी दिया था
कि तू ऐसा पढ़ता है। बोले कि नहीं, मैं क्या कर रहा है कि आप इसे हमारे को बोल रहे हैं, बताइए सर। बोला था कि नहीं, हम तुम्हारे जिंदगी को मैं बर्बाद करूँगा। तो क्यों, क्या बात है? तो नहीं, तेरे को हम अच्छा से नहीं पढ़ने देंगे, तू इतना तेज है, सबको हमारे को पीछे करे, क्यों नहीं पढ़ने देंगे आपको। पेपर को देने गया तभी उसको परेशान कर रहा था, पेपर उसको इधर उधर पूरा सब जांच कर रहा था, लिखने नहीं दे रहा था। उसके बावजूद में हम बोले क्या है बेटा, क्या आपको हुआ? तो मम्मी मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। बोले ठीक है, परेशान कर रहा है तो तू पेपर दे देना, तब तू हमारे पास आ जाना, क्योंकि पेपर तू अच्छा से दे कर आना, ज़िंदगी का सवाल है। तभी उसको बहुत तंग किया, बोला मम्मी मेरे को गाली दे रहा है, माँ को और बहन को लगा गाली दे। टीचर आज तक किसी बच्चे को ऐसे करता है? अगर मेरा में गलती है तो मेरा मम्मी पापा को बुलाकर उसको बोलिए कि आपको लड़का ऐसा गलत हमसे बोल रहा है, तो उसको सजा आप लोग हमसे पूछिएगा, लेकिन मेरे को गाली क्यों दे रहा? ऐसे ऐसे करके बोला है टीचर हमारे लड़का को, इसी दुगत में मेरा लड़का ऐसा। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर A.K. सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।